क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 भोजन यह कहाँ से आता है। सबसे पहले हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझेंगे, फिर उसके बाद इस चैप्टर्स के क्वेश्चन को करेंगे। संगठक भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल और पानी आदि। इन्हें ही संगठक कहते हैं। खाद्य पदार्थों के स्रोत जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थों का स्रोत कहते हैं। हम खाद्य पदार्थ दो स्रोतों से प्राप्त करते हैं। पहला, पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं, दाल, चावल, मक्का, सब्जी और वनस्पति तेल इत्यादि। दूसरा, जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ, उदाहरण अंडा, मांस, दूध, दही, मछली और पनीर इत्यादि। कच्ची सामग्री खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संगठकों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं, जैसे नमक, दाल, सब्जी, पानी और मसाला इत्यादि। पौधों के खाने योग्य भाग कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भागों को खाया जाता है। इन्हें ही खाने योग्य भाग कहा जाता है, जैसे जड़, तना, फल, फूल, पत्ता इत्यादि। ये सब खाने योग्य भाग होते हैं। अंकुरन बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरन कहलाता है, जैसे मूंग का अंकुरन। दूसरा, चने का अंकुरन। हम लोग फर्स्ट फोटो में मूंग का अंकुरन की तस्वीर देखेंगे, दूसरे में चने का अंकुरन का तस्वीर देखेंगे और समझेंगे कि अंकुरन किस तरह से होता है। अंकुर अंकुरित बीजों से एक सफेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसे अंकुर कहते हैं। मकरंद नेक्टर मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। मधुमक्खियां मकरंद का भंडारण करती है, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। भंडारित शहद को मधुमक्खियां भोजन के रूप में प्रयोग करती हैं। खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी। शाकाहारी वे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, हिरन, भैंस और खरगोश आदि। मांसाहारी वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पादों को ही खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ आदि। सर्वाहारी वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, कौवा आदि। अब हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? उत्तर, नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। पहला शाकाहारी जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं। दूसरा मांसाहारी जो केवल जंतु उत्पाद ही खाते हैं। तीसरा सर्वाहारी जो पादप और जंतु दोनों उत्पादों को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। उत्तर, पहला आलू, यह एक तना है जो कि जमीन के अंदर पाया जाता है।
मूली जड़ और पत्ता, इसके दोनों भाग को खाया जाता है। अमरूद यह एक फल है। गाजर यह जड़ है। गेहूं यह एक बीज है। क्वेश्चन नंबर 3, कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। एक साइड में खाद्य पदार्थ का नाम दिया गया है और दूसरे साइड में ये कहाँ से आते हैं और इन्हें कौन सेवन करते हैं। दूध, दही, पनीर, घी ये सभी जंतु उत्पाद हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जंतुओं से हमें प्राप्त होती है। पालक, फूल गोभी, गाजर ये सभी सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी और नीचे में रिक्त स्थान दिए गए हैं, उसमें इन पांचों शब्दों को भरना है। क, बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। ख, हिरन केवल पादप खाता है इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। ग, तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। घ, जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। अंग, हमें चीनी गन्ना से मिलता है। इस प्रकार हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 के सारे इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस और क्वेश्चंस को समझ चुके हैं। थैंक यू।